एक देवेंद्र नाम का लड़का बस स्टॉप पर खड़ा हुआ है और बस आने का वेट कर रहा है। जैसे ही बस आती है तो वह उसके अंदर चढ़ता है। चढ़ने के बाद देखता है कि सभी सीटें मोस्टली फुल हुई पड़ी हैं। केवल एक सीट जहां पर 3 पैसेंजर बैठा करते हैं वहां पर एक सीट उसको खाली मिल जाती है और वो जल्दी से जाकर उस सीट पर बैठ जाता है। और जहां पर वो बैठता है उसी में उसके साइड में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पूजा। और पूजा वह लड़की है जिससे उसका 11 साल पहले तलाक हो चुका है। पूजा की हालत थोड़ी दयनीय है, यानी कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो कमज़ोर हालत में वहाँ पर बैठी हुई है और एकदम उदास सी दिखाई दे रही है। इधर जो देवेंद्र होता है वह उससे पूछ पड़ता है कि कैसी हो, क्या हाल है। पूजा जैसे ही उसको देखती है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, यानी कि उसकी आंखों के आंसू उसके अंदर ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वो बताती है कि चलो मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो। यहाँ पर उन दोनों में आपस में बातें होती है और बातें कुछ इस तरह से होती हैं। पूजा कहती है कि तुम्हारी हालत थोड़ी ख़राब दिख रही है, तुम दुबले पतले से लग रहे हो, आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो देवेंद्र बताता है कि भाई अब अपना घर तो नहीं है, भैया भाभी का घर है, माँ तुम्हारे ही सामने चल बसी थी और उसके बाद में पिताजी भी चल बसे हैं। तो भैया भाभी जैसे रोटी देते हैं वैसे खानी पड़ती हैं, अपनी कोई चॉइस नहीं है, जैसा वो खाना दे देते हैं वैसा ही मैं खा लेता हूँ। इधर देवेंद्र पूजा से पूछता है कि तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई, सब कुछ ठीक तो है। तो यहाँ पर जो पूजा होती है वो बताती है सेम तुम्हारा सही हाल मेरा है, भैया भाभी का घर है, अपना घर नहीं है। उनका काम करती हूँ, काम करने के बाद खाना मिलता है, खाने में कोई चॉइस भी नहीं दे सकती कि भाई मुझे ये खाना है, जैसा मिल जाए रूखा सूखा वैसा खा लेती हूँ। अब देवेंद्र बोल पड़ता है कि मेरा जो बच्चा था जब हमारा तलाक हुआ था उसकी उम्र 3 साल थी, अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया होगा ना, उसकी उम्र 14 साल हो चुकी है। और मेरे बारे में वो पूछता है या नहीं। पूजा कहती है कि तुम्हारे बारे में हर रोज़ वो पूछता है कि माँ पापा कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। वो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आते, लेकिन तुमने तो जब से हमारा तलाक हुआ है एक बार भी हमारी खबर सुध लेने की कोशिश नहीं की है, ना कोई फ़ोन आया, ना तुम मिलने के लिए आए। ऐसा उनके बीच में वार्तालाप चलते रहते हैं। तभी वो जगह आ जाती है जहाँ पर उन दोनों को उतरना था। पूजा मार्केट में आई थी और जो देवेंद्र है वो भी मार्केट के अंदर आया था कुछ काम से। तो दोनों वहाँ पर उतरते हैं। तो देवेंद्र कहता है कि चलो एक रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो देवेंद्र पूजा को एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है, वहाँ पर कुछ ऑर्डर किया जाता है। दोनों एक साथ बैठकर उस डिश को खाते हैं और खाते खाते बातें करते हैं कि मम्मी पापा कैसे हैं, यानी कि जो देवेंद्र है वो अपने सास ससुर के लिए पूछता है। तो पूजा बताती है उनका भी देहांत हो चुका है और अब भैया भाभी का घर है, जैसा वो रखते हैं मैं वैसा रहती हूँ। तो उनकी बातें चल रही थी। तो उसके बाद जो खाना था उनका पूरा हो जाता है। उसके बाद वो मार्केट के अंदर जाते हैं और देवेंद्र कुछ मिठाइयाँ और कुछ खिलौने और कुछ सामान लेकर पूजा को दे देता है। पूजा उन सभी सामानों को लेने से इनकार कर देती। वो कहती है कि मेरा इनको लेने का बिल्कुल भी फ़र्ज नहीं बनता, मैं इनको नहीं ले सकती क्योंकि हमारा और तुम्हारा तलाक हो चुका है। इधर देवेंद्र कहता है झट से कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे बच्चे के लिए हैं और तुम उन्हें ले जाओ। और इसके बाद पूजा उन्हें ले लेती है अपने साथ। देवेंद्र झट से बोल पड़ता है कि अपना फ़ोन नंबर दे जाओ, मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। अब यहाँ पर पूजा अपना फ़ोन नंबर देवेंद्र को दे देती है और उन सभी सामान को लेकर अपने घर मायके चली जाती है। और जाने के बाद देवेंद्र भी अपना जो कुछ काम करने के लिए वो आया था उस काम को निपटाकर अपने घर चला जाता है। शाम का समय होता है। शाम के समय देवेंद्र फ़ोन करता है पूजा के पास और कहता है कि मेरे बेटे से मेरी बात कराओ। तो देवेंद्र अपने बेटे से बात करता है। दोनों बाप बेटे आपस में बातें करते हैं प्यार भरी। बेटा जो होता है वो पापा कह कह कर उससे बात कर रहा था और देवेंद्र का दिल भी भर आता है। अब दोस्तों ये जो कहानी है ये एक ऐसे जोड़े की है जिनका 11 साल पहले तलाक हो जाता है और उनके पास एक बच्चा भी था। तलाक होने के बाद वो दोनों अलग अलग अपने अपने घर में रहा करते हैं। देवेंद्र और पूजा नाम के 2 पति पत्नी थे। 2006 में उनकी शादी होती है और शादी के बाद बड़ी अच्छी तरह से वो अपने घर में रहा करते हैं, यानी कि पूजा देवेंद्र के साथ देवेंद्र के घर में रहा करती है
उसके माँ बाप भाई बहन अच्छी तरह से उसको रखा करते हैं। 2006 के कुछ दिनों बाद उन पे बच्चा हो जाता है और बच्चा होने के कुछ दिनों बाद उनके बीच में आपसी मतभेद होने लगते हैं। तो जैसे ही बच्चे की उम्र 3 साल होती है तो 3 साल होने के दौरान पूजा देवेंद्र से अलग होने का फैसला कर लेती है। दोनों का कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट में केस के दौरान तय होता है कि देवेंद्र पूजा को लगभग 1.5 लाख रुपए देगा और बच्चे की परवरिश के लिए 1500 रुपये हर महीने दिया करेगा। अब इसके बाद वो दिन आता है जहाँ पर वो मिले थे और अब जो देवेंद्र है वो अपने बच्चे से फ़ोन पे बात कर रहा है। बच्चा पापा पापा कहकर उससे बात कर रहा है और देवेंद्र का दिल थोड़ा सा भर आता है। तो बच्चे से कहता है कि फ़ोन अपनी मम्मी को दो। तो देवेंद्र पूजा से कहता है कि कल तुम उसी टाइम उसी बस में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मार्केट चलेंगे और वहीं पर कुछ बातें करेंगे। तो अभी सब लोग सो जाते हैं, सुबह होती है। सुबह देवेंद्र तैयार होकर बस स्टैंड पहुँचता है। उधर पूजा अपने बच्चे को लेकर उसी बस के अंदर आ जाती है। अब दोस्तों देवेंद्र उस बस के अंदर चढ़ता है और अपने बच्चे को देखता है और देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई मेरा बच्चा इतना बड़ा हो चुका है। इधर जो बच्चा है वो भी पापा कहकर उसके पैर छूने लगता है। देवेंद्र अब पूजा और बच्चे को लेकर मार्केट के अंदर उतरता है। उसी रेस्टोरेंट के अंदर वो जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर फिर से उन दोनों के बीच में वार्तालाप होते हैं। पूजा जो है वो कहती है कि अब बहुत दिन हो लिए हम दोनों को एक दूसरे से अलग हुए, अब हम एक हो जाएं तो कैसा रहेगा। इधर जो देवेंद्र था वो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब पूजा अपनी तरफ से ये बात कहे, क्योंकि जो तलाक था उसकी शुरुआत पूजा ने ही की थी और इसी वजह से वो सोच रहा था कि पूजा ही इस बात की शुरुआत करे कि हम दोनों को एक साथ रहना है। तो यहाँ पर जो पूजा होती है वो पहल करती है और देवेंद्र इस बात में उसका साथ देता है। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल साथ से रहने लगेंगे। अब इसके बाद वो लोग बस में चढ़ते हैं और बस में चढ़ने के बाद जैसे ही पूजा का स्टॉप आता है तो देवेंद्र पूजा से कहता है कि भाई उतरो, तुम्हारा स्टॉप आ गया। इधर पूजा आंखों में आंसू भरकर कहने लगती है कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अब सीधा अपने घर ही चलूँगी। तो देवेंद्र भी इस बात से सहमत था। वो सीधा अपने बच्चे और अपनी बीवी को लेकर सीधा अपने घर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद भैया भाभी भी इन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान कि भाई इनका तो 11 साल से तलाक हुआ पड़ा था, आज ये एक साथ इस तरह से कैसे। लेकिन उसके बाद जो देवेंद्र है वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अपने घर में रखता है। इधर जो पूजा है वो देवेंद्र से कहती है कि चलो कोर्ट में जाकर जो आप मुझे खर्चा देते हो और हमारा जो राजीनामा है उसको दर्ज करा देते हैं, ताकि हम दोनों एक साथ अच्छी तरह से एक पति पत्नी की तरह रह सकें। अब दोस्तों इसके बाद वो लोग कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद जो बच्चे का खर्चा दिया जा रहा था जज के सामने कहते हैं कि भाई हमारा इस तरह से दोबारा हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। जज इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बसते हुए घर को देखकर हर किसी को खुशी मिलती है। और यहाँ पर ये जो घर था ये 11 साल तक टूटा रहा और 11 साल के बाद दोबारा से बस रहा है। तो यहाँ पर जज भी खुशी खुशी उन दोनों को एक साथ रहने की सहमति दे देता है और अब वो लोग देवेंद्र, पूजा और उसका बच्चा एक घर में एक साथ रहा करते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको सुनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हमारे समाज में ऐसे काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आते हैं जिनमें पति पत्नी की छोटी मोटी बातों को लेकर एक दूसरे से बनती नहीं है और इन्हीं चीज़ों को लेकर वो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं। इन कहानियों से आपको सीखने को मिलेगा कि भाई डिवोर्स देना कोई अच्छी बात नहीं है, दोनों ही दुखी होते हैं। यानी कि लड़का चाहे कितना भी कह ले कि भाई मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, सदा मदा कोई साथ नहीं रहता। अंततः जो पत्नी होती है वो पति का साथ देती है और जो पति होता है वो पत्नी का साथ देता है। यही कहानी का मॉरल था, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था कि भाई अपने परिवार में अच्छी तरह से रहे, छोटे मोटे मतभेद को लेकर अलग ना हो। तो बाकी आपको जैसी भी कहानी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।